जी औज़ुबिल्लामिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ नोमान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स को डीएचए लाहौर के बारे में अपडेट दूंगा और अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि डीएचए लाहौर में इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी बनती है कि नहीं बनती, और अगर हम इस टाइम डीएचए लाहौर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसी के साथ साथ अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे डीएचए की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर तो आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं या किसी भी तरह की ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं डीएचए के किसी भी प्रोजेक्ट में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दे दी है और डिस्प्ले पे भी मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं अपने व्यूवर्स को डीएचए लाहौर की मार्केट के बारे में बताता चलूँ तो डीएचए लाहौर में जो है डीएचए के इस टाइम 5 से जो 6 फेजेज़ हैं उसमें जो है ट्रेडिंग हो रही है। और इसमें आपका आ जाता है डीएचए फेज़ 6, फेज़ 7 और आपका 9 और फेज़ 10। 9 प्रिज्म जो है दो कैटेगरीज में है, एक 9 टाउन आ जाता है और एक जो है 9 प्रिज्म है जो इस टाइम डीएचए के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। और ये आप कह सकते हैं डीएचए लाहौर का इस टाइम सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसे वो जो है डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म को कंसीडर किया जा रहा है। ज़्यादातर जो ट्रेडिंग है वो 7 और 9 प्रिज्म में हो रही है। फाइल के लिहाज से डीएचए फेज़ 10 आपका आ जाता है, डीएचए सिटी डीएचए फेज़ 13 आ जाता है फाइल्स के लिहाज से। और डीएचए रैपर का जो सेक्टर 4 है इसमें भी प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो चुकी हैं, क्योंकि डीएचए जो रैपर है वो डीएचए का एक प्रॉपर फेज़ नहीं है, डीएचए से थोड़ा सा हटके है। डीएचए के जो प्रॉपर फेजेज़ हैं वो उसमें जो आ जाता है आपका 7, आपका 9 प्रिज्म, 9 टाउन और डीएचए फेज़ 10 जो है ये बिल्कुल साथ साथ हैं। तो ये जो है फेजेस एक दूसरे से आपस में किसी ना किसी तरह जो है ये लिंक्ड है और एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं। तो जहाँ तक मैं अपने व्यूवर्स को मार्केट की कंडीशन के हवाले से बताता चलूँ तो जो डीएचए लाहौर में इस टाइम फाइल की प्राइसेस हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है उनमें गेन आ चुके हैं। उनकी जो प्राइसेस हैं वो आप कह सकते हैं स्टेबल हैं, बल्कि वो इंक्रीज़ कर रही हैं। और जो प्लॉट की प्राइसेस हैं वो जो है थोड़ी सी स्लो हैं, वो ऊपर जाने की बजाय एक जगह रुक गई हैं, या कुछ प्लॉट इस तरह के हैं जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत है, पेमेंट रिक्वायर्ड है, दूसरे प्लॉट से 5-10 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो डिफरेंस है ये शुरू से ही है, तो जिनको जो है पेमेंट रिक्वायर्ड है उनकी जो है डिमांड थोड़ी कम होती है। इस लिहाज से जहाँ तक मैं अपने व्यूवर्स को डीएचए 7 के बारे में बताता चलूँ तो डीएचए 7 जो है इस टाइम डीएचए का फुली डेवलप आपका फेज़ है और इधर टोटली आप कह सकते हैं पोजेशन आ चुका है। और बहुत से लोग इस जगह पे जिनकी इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने सेल करके अपने प्लॉट वो 9 प्रिज्म में चले गए, और जिसकी वजह से 9 प्रिज्म की जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। और आप कह सकते हैं तकरीबन फेज़ 7 के साथ है और 10 से 15-20 लाख रुपए का डिफरेंस है। और प्राइसेस जो हैं बिल्कुल आप कह सकते हैं फेज़ 7 जैसी ही प्राइसेस हैं, लेकिन लोकेशन में फ़र्क आ जाता है। प्रिज्म की लोकेशन जो है वो थोड़ी सी आइडियल है फेज़ 7 से, लेकिन प्रिज्म में अभी पोजेशन नहीं है। 7 आपका पोजेशन है, 7 में घर भी बन चुके हैं, लोगों की रिहाइश है। और उधर जो कुछ कमर्शियल भी इस तरह के हैं जो कि डीएचए ने फुली डेवलप कर दी हैं। फेज़ 7 को एज ये है कि फेज़ 7 के बिल्कुल साथ आपका डीएचए राया आ जाता है, गोल्फ कंट्री क्लब आ जाता है, और वो कमर्शियल डीएचए ने फुली डेवलप कर दिए हुए हैं। इसके बरक्स जो डीएचए 9 प्रिज्म है वो लोकेशन वाइज फेज़ 7 से बेहतर है, लेकिन उधर अभी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुई, किसी तरह का उधर अभी पोजीशन जो है किसी भी ब्लॉग में नहीं दिया गया। डीएचए जो है वर्क कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम उधर जारी है, लेकिन पोजीशन को आने में अभी जो है उधर मिनिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड है। और जो वो पोजीशन आएगा वो भी डीएचए जो है अपने सिलेक्टेड जो जिन ब्लॉक्स में डेवलपमेंट ज़्यादा हुई होगी उस जगह पे पोजीशन दिया जाएगा। और जहाँ तक अपने व्यूवर्स को प्राइसेस के हवाले से बताता चलूँ तो फेज़ 7 की जो प्राइसेस हैं वो कनाल की जो प्राइस है 1 करोड़ 80 लाख से प्राइस स्टार्ट होती है और 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक मैक्सिमम प्लॉट की डिमांड की जाती है। आपका 10 मरला जो है वो 1 करोड़ 25 लाख से पौने 2 करोड़ तक आपका मैक्सिमम डिमांड की जाती है। लोकेशन वाइज रेट है, जो कॉर्नर होगा एक्सेस एरिया वाला होगा उसकी जो प्राइस है उसी तरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती जाती है। और फेज़ 7 की जो 2 कनाल की कटिंग है उसकी भी प्राइस आपकी 4 करोड़ से 5 करोड़ 5.25 5.5 तक जो है डिमांड की जाती है, जो कि लोकेशन वाइज रेट है। इसी तरह जो प्रिज्म की प्राइसेस हैं, प्रिज्म में जो है इस टाइम 4 कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसमें आपको 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल कैटेगरी आ जाती है। 5 मरले की प्राइस 55 लाख से 85 to 90 की ब्रैकेट में, और इसी तरह आपका 10 मरला जो है वो 1 करोड़ 5 लाख से 1 करोड़ 60-70 तक मैक्सिमम डिमांड की जाती है। कनाल की जो है
कनाल की जो प्राइस है प्रिज्म में भी आपको मिनिमम प्लॉट 170 का या 165 से लेके आपको 3 करोड़ 10 लाख तक मैक्सिमम आपको प्लॉट मिल जाता है प्रिज्म में, जो कि लोकेशन वाइज रेट है। 2 करोड़ का प्लॉट आपका जो है 6 करोड़ से अबव है इसका रेट। मिनिमम जो प्लॉट है आपको 575 के राउंड और मैक्सिमम आपका 6 करोड़ 50 लाख तक जो है आपको इजीली प्लॉट 2 कनाल का मिल जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत आप कह सकते हैं लिमिटेड सी इन्वेंट्री है गोल्फ कोर्स के पास है, जिसकी वजह से जो इसका रेट है वो इस टाइम सबसे ज़्यादा है। तो ये था फेज़ 7 और 9 प्रिज्म की प्राइसेस। अब जो है प्राइसेस थोड़ी सी रुक चुकी हैं। फेज़ 7 में प्राइसेस स्टेबल हैं, लेकिन फेज़ 9 प्रिज्म में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी, और इस टाइम प्राइसेस जो है थोड़ी नीचे आ चुकी हैं और इन्वेस्टर के लिए, जेन्युइन क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और तो जहाँ तक मैं अपने व्यूवर्स को 9 टाउन के बारे में बताता चलूँ, तो 9 टाउन जो है इस टाइम 5 मरला कैटेगरी के लिहाज से DHA का आप कह सकते हैं DHA ने सेपरेट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इधर जो है ज़्यादातर जो कटिंग है 5 मरला की है, कुछ कटिंग इधर 8 मरला की है लिमिटेड सी, और बहुत ही लिमिटेड से प्लॉट जो हैं वो 10 मरला के। इनकी जो प्राइसेस हैं 5 मरला की प्राइस 70 लाख से 1 करोड़ 5-10 लाख तक मैक्सिमम डिमांड की जाती है, जो कि लोकेशन वाइज रेट है। अगर कोई प्लॉट कॉर्नर होगा तो उसकी प्राइस उसी तरह जो है बढ़ जाती है। आपका 8 मरले की जो प्राइस है 1 करोड़ आपकी 35 लाख से स्टार्ट होती है और 1.5 करोड़ तक 1 करोड़ 60 तक लोकेशन वाइज रेट है, इसकी डिमांड जो है बढ़ती जाती है। और 10 मरला का जो प्लॉट है इस टाइम बहुत ही रेयर इन्वेंट्री है और कोई भी प्लॉट इस टाइम अवेलेबल नहीं है 10 मरला का। 10 मरला की जो प्राइस है वो 2 करोड़ तक जो है पहुंच चुकी है और 2 करोड़ के फिगर को जो है टच कर चुकी है, और कुछ लोग जो है 2 करोड़ से ज़्यादा भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो 10 मरला की कटिंग है वो 120 फुट रोड पे है, बड़ी मेन बुलेवार्ड की कटिंग है। तो इनकी प्राइसेस जो है इस टाइम सबसे ज़्यादा 10 मरला की प्राइसेस है 9 टाउन में, और टोटली 9 टाउन पोजीशन है। और 9 टाउन का एक ब्लॉक है ई ब्लॉक, जो कि अभी फ़िलहाल नॉन पोजीशन है। उधर भी जो प्लॉट की प्राइसेस हैं उनमें मैक्सिमम जो है 5 लाख रुपए का फ़र्क है, 2 से 3 लाख का फ़र्क है। उधर जो है इस टाइम पोजीशन नहीं है, बहरहाल उसके अलावा सारा 9 टाउन इस टाइम पोजीशन है। इसी के साथ साथ फेज़ 10 की फाइल्स के हवाले से बताता चलूँ। फेज़ 10 में इस टाइम 4 कैटेगरी की फ़ाइल सेल हो रही हैं, 5 मरला, 10 मरला कनाल रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल। इनकी जो प्राइसेस है 5 मरला की प्राइस 50 के राउंड है, 10 मरला की 70 के राउंड, और जो आपकी आ जाती है एक कनाल ये 96 के राउंड, 96 से लेके आपको 93 से 96-7 की ब्रैकेट में आपको इजीली फ़ाइल मार्केट में मिल जाती है। और जो आपकी कमर्शियल फ़ाइल है ये आपको 2.5 करोड़ के राउंड मिलेगी। तो यहाँ जो है मेरी DHA लाहौर की अपडेट जो है कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि व्यूवर्स को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।